हेलो गाइस। आज अपन सॉल्व करेंगे एएसओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बचे हुए क्वेश्चंस। तो उसी सीरीज में अपने पास क्वेश्चन नंबर 800 है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल 1985 वाज 125, द फूड इंडेक्स वाज 120 एंड 135 फॉर अदर आइटम्स। द परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम गिवन टू फूड इज। तो गाइस, ये क्वेश्चन सिंपली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड और एक है फैमिली बजट मेथड। तो ये क्वेश्चन है फैमिली बजट मेथड का। तो इसमें अपन को इसका फॉर्मूला था P इक्वल टू समेशन RW अपॉन समेशन W, और R यहाँ होता है प्राइस इंडेक्स, करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। तो अपन को प्राइस जो CPI तो दे रखा है 125, तो यहाँ पे दो दे रखा है, तो R1 W1 प्लस R2 W2 अपन W1 प्लस W2। तो W1 क्या है, वेट फॉर द फूड आइटम्स, कि फूड आइटम्स को कितना वेटेज दिया हुआ है, और W2 क्या है, वेट फॉर द अदर्स आइटम्स। तो अपन को दो ही दे रखे हैं, फूड आइटम्स और अदर आइटम्स। इसका मतलब W1 प्लस W2 क्या है, 100, और W2 क्या हो गया, 100 माइनस W1। तो जो ये अपना जो फॉर्मूला था, इसमें अपन W2 की जगह पुट कर देंगे सिंपली 100 माइनस W1। तो 125 इक्वल टू 120 W1 प्लस 135 इंटू 100 माइनस W1। और ये जो W1 प्लस W2 अपन को पता है कि दो ही आइटम है, तो इनका सम 100% होगा, तो ये 100 यहाँ ले लिया। तो अपन सॉल्व करेंगे आगे, तो अपन का W1 का वेटेज आ जाएगा जो है ये, तो है 66.67। तो ये इसका आंसर है। तो सिंपली सेकंड इसका आंसर है। अगले पास अपन 101th क्वेश्चन है, ए टेस्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट एन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज सेड टू बी अनबाइज्ड इफ। तो गाइज, कोई भी टेस्ट को अपन अनबाइज्ड कब कहेंगे, जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो अपन इसको बीटा को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या, अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस बीटा। तो अपन को पता है कि 1 माइनस बीटा क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट। तो अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू पावर ऑफ टेस्ट। तो पावर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ टेस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन, पावर ऑफ टेस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू अल्फा। टेस्ट स्टैटिक्स फॉर टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रो इक्वल टू 0 विद यूजुअल नोटेशन इज। ये क्वेश्चन है सिंपली टी डिस्ट्रीब्यूशन का। टू टेस्ट पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0 और नॉट। तो अपन ने पास नल हाइपोथेसिस मान लेते हैं कि जो पॉपुलेशन कोरिलेशन है वो 0 है, और अल्टरनेटिव मान लेते हैं कि 0 नहीं है। तो इसको टेस्ट करने के लिए अपन टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, टी स्टैटिक्स यूज़ करते हैं। टी स्टैटिक्स होती है R इंटू रूट n-2 अपॉन रूट 1 माइनस R स्क्वायर, और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है n-2। तो इसका ये थर्ड आंसर है। इफ x हैज़ एन चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन ऑफ x/2। तो x/2 दे रखा है यहाँ पे, तो इसका सिंपली निकल जाएगा गामा n/2, तो n/2 से रिप्लेस हो जाएगा। फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो ये देख लेते हैं। तो सिंपली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन भी होता है लैम्डा और वेरिएंस भी होता है लैम्डा। तो μ2 लैम्डा है, μ3 भी लैम्डा होता है, पर μ4 होता है 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो स्क्यूनेस अपन जानते हैं क्या होता है, μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। तो μ3 अपन को पता है लैम्डा है, और μ2 भी लैम्डा। तो अपन पूछ करेंगे, तो β1 क्या 1 अपॉन लैम्डा, और β2 क्या होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो μ4 क्या 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, और μ2 का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो अपन ये पुट करा, तो 3 प्लस 1 अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा क्या β1। तो अपन यहाँ 3 प्लस β1 लिख देंगे। तो इस β1 और 3 को इधर ले जाएंगे, तो β2 माइनस β1 माइनस 3, β2 माइनस β1 माइनस 3। तो इसका सिंपली सेकंड ऑप्शन सही है। फिर अपने पास है द एनुअल ट्रेंड विथ 1981 as origin for X unit production per year and annual demand Y is Y equal to 148.8 plus 7.2x, the quarterly trend equation will be। तो इसको अपन को क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन पूछा है, तो अपन सिंपली इसको जो क्वार्टरली ट्रेंड इक्वेशन, इस क्वांटिटी को तो 4 से डिवाइड कर देंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट इसको 4 × 12 से डिवाइड कर देंगे।
तो अपने पास 32.2 प्लस 0.15x आंसर आ जाएगा। तो इसका ये फोर्थ आंसर सही है। और जो अपने पास क्वेश्चन बच रहे थे, तो ये उसके बाद ये अपना क्वेश्चन था 50। इफ T1 एंड T2 आर टू अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा एंड variance of T1 and variance of T2 are their variance, then T1 is said to be more sufficient than T2 when। तो इसमें जब T1 को अपन more sufficient कहेंगे T2 से, अपन तब कहेंगे जब T1 का वेरियंस कम होगा T2 से। तो T1 का वेरियंस कम है T2 से, तो वेरियंस ऑफ T2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू वेरियंस ऑफ T2। अगला क्वेश्चन है, इफ x एंड y इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएंट विद λ1 एंड λ2 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाता है कि जो e की पावर वहाँ माइनस लेमडा होता है, तो वहाँ माइनस लेमडा में या लेमडा प्लस में λ2 और समेशन 0 से इन्फिनिटी λ1 डॉट λ2 की पावर आर और आर फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। 57 क्वेश्चन है, इफ द डेटा ऑफ क्वालिटी नेचर देन विच ऑफ द देन ओनली विच कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो गाइज अपन देख रहे थे ये 57 क्वेश्चन, इफ द डेटा इज ऑफ क्वालिटी नेचर देन ओनली विच कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो गाइज अपन को जैसे मान लो दो जज है, जज ए और जज बी, और म्यूजिक कंपटीशन चल रहा है। तो म्यूजिक कंपटीशन एक कैसा है, क्वालिटिव है नेचर में, क्वांटिटिव नहीं है, तो क्वालिटिव है। तो मान लो कि जज ए ने फर्स्ट कैंडिडेट को 5 मार्क्स दिए, इसने 7 दिए, इसने 8 दिए, तो ऐसे दोनों ने अलग अलग मार्किंग कर ली है, मार्क्स दे दिए कैंडिडेट्स को। तो वैसे ही जैसे थर्ड को इसने दे दिया 9, इसने दे दिया आपके 6, फिर फोर्थ को इसने 5 दे दिए, इसने दे दिया 4, और फिफ्थ कैंडिडेट को इसने दे दिए 7, और इसको मान लो आपने दे दिए 5। तो जज ए के हिसाब से रैंकिंग क्या है? जज ए के हिसाब से थर्ड है वो फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, और यहाँ पे चेंज कर लो 6 कर लो, और फिफ्थ क्या आना चाहिए? फिफ्थ थर्ड आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए, और फर्स्ट लास्ट आना चाहिए। भाई बी के हिसाब से रैंकिंग क्या है? बी के हिसाब से सेकंड फर्स्ट आना चाहिए, और फिर अपने फर्स्ट सेकंड आना चाहिए, ये थर्ड आना चाहिए, ये फोर्थ आना चाहिए, और ये लास्ट आना चाहिए। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो डी है, डी क्या है कि दोनों के दिए जो रैंक दी गई है ए के द्वारा और जो रैंक बी के द्वारा गई है उनका डिफरेंस। तो फर्स्ट कैंडिडेट को रैंक जज ए क्या दे रहा है? 5th रैंक, और फर्स्ट क्या दे रहा है? 2nd रैंक। तो उनका डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आपके पास आ गया है यहाँ -3। वैसे ये क्या दे रहा है? 2nd, और ये क्या दे रहा है? फर्स्ट। तो डिफरेंस क्या आ गया? 1। इसमें डिफरेंस क्या आ गया? -2। इसमें डिफरेंस क्या आ गया? -1। और इसमें डिफरेंस क्या आ गया? इसमें डिफरेंस आ गया आपका ये आपका +1 होगा, और इसमें आपका आ गया -1। तो समेशन डी आई हमेशा 0 होगा। तो ये इसका मतलब सिंपली बात ये है कि अगर नेचर जो डेटा अगर क्वालिटी हो तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और इससे जो कोरिलेशन निकालता है। तो इसका आंसर 4th है। फिर है, फॉर द पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एंड सैंपल साइज ऑफ एन अंडर द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन। टी का अनबायस्ड एस्टिमेटर पूछा है, तो वो टी का अनबायस्ड एस्टिमेटर तो कैपिटल ए इंटू वाई बार। 59 है, 59 में ये दे रखा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिंपल एक कोवेरियंस मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और इसका आंसर थर्ड इसका आंसर है। ए नल हाइपोथेसिस इज डिफाइंड। और नल हाइपोथेसिस क्या होता है? रिजेक्शन रीजन को वो दर्शाता है एक तरीके से। तो इसका जो डिफाइन करेंगे, और एक नेगेटिव हाइपोथेसिस होता है, तो इट इज़ ए नेगेटिव हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। तो रिजेक्शन इतना अपन जानते हैं क्रिटिकल रीजन को एक तरह से दर्शाता है। तो इसका आंसर 4th हो गया।
61 क्या रहा है, ए मशीन प्रोड्यूसेस 10% डिफेक्टिव आइटम्स, 10 items are selected at random, find the probability of not more than 2 item being defective। तो ये एक तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है पीडीएफ, तो ये होता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन 2 आइटम सेलेक्टेड, मतलब जो एक्स है वो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 से छोटा हो सकता है, 2 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो बस अपन ये इसके लिए अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो बस यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे, एक्स की वैल्यू 1 रख देंगे और एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे। तो अपन यहाँ इसको बस वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अपने पास ये आ जाएगा 9/10 की पावर 10 और 24/9। तो 9/10 की पावर 10 और 49, तो इसमें अपने पास फर्स्ट ऑप्शन सही है। 60 देर मोड एंड स्क्यूनेस ऑफ चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका n-2 रूट 2/n इसका आंसर होता है, सेकंड आंसर सही है। व्हाट इज द, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, व्हाट इज द शेयर ऑफ राजस्थान इन द टोटल लाइव स्टॉक ऑफ द कंट्री एज पर द लाइव स्टॉक सेंसस 2012। तो इसमें आंसर अपने पास 11.26 फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 64, इफ एक्स इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ मीन 1 and variance 2, then the asymptotic distribution of the sample median for n equal to 20 is। तो एसिम्प्टोटिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें उसका जो वो फॉलो करता है एक्स फॉलोज म्यू और पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 है। तो म्यू अपन को 1 दे रखा है, सिग्मा स्क्वायर अपन को 2 दे रखा है और जो स्मॉल एन है सैंपल साइज है वो अपन को 20 दे रखा है। तो अपन ये वैल्यू या सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो एक्स फॉलोज 1 कॉमा पाई अपॉन 20, तो 1 कॉमा पाई अपॉन 20, तो इसका फोर्थ आंसर सही है। तो गाइज अब 10 क्वेश्चन के आसपास बच रहे हैं, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर अपने पास ये सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा स्टेट्स का, फिर अपन मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।